औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ईएफएमएस फैमिली, हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में वेलकम करते हैं और आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आज के लेवल आपको समझ आ सकें और आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पे डिस्कस कर सकें। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जहां से आप सेल ले सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन बाय। आज हम देख सकते हैं कि क्या कौन सा सेंट्रल पॉइंट होगा गोल्ड का जिसके थ्रू हम आज स्कैल्पिंग कर सकेंगे या फिर अपने जो मार्केट की मूवमेंट को जज कर सकेंगे। अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी आज की मार्केट के ऊपर। इन सभी टॉपिक के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने XAU USD का 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट मौजूद है और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज के दिन अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। कल की वीडियो आप उठा के देखें। कल मैंने आपको बोला था कि 1930 का एरिया, 1927 और 1930 का एरिया जो है ना वो सेल जोन है और 1906 और 1907 और 1900 का एरिया जो है ना वो बाय जोन है। ये दो वो बड़े जोन थे जहां पे मार्केट ने कल के दिन टच इसलिए करना था कि कल 9 बड़ी न्यूज़ थी जिसमें से 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी और मुझे इतना आइडिया था कि कम से कम $30 की मूव गोल्ड कल के दिन दे सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग प्रीमियम में थे उन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया क्योंकि न्यूज़ से पहले भी हम 100 पिप्स कलेक्ट कर चुके थे और उसके बाद अल्लाह का शुक्र जो हमने लेवल डिज़ाइन किए थे उसके मुताबिक एक बार फिर अल्लाह ने इज्जत दी और वहीं से मार्केट जो है ना ने अपना काम किया। आज के दिन हम बात करने वाले हैं जनाब आज के सेंट्रल पॉइंट के हवाले से। तो आज का सेंट्रल पॉइंट जो है ना वो 1911 है। 1911 से आप देखें कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर हम काउंट करें तो यहाँ से इस जगह तक तो मेरा ये ख्याल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अगर हम ये छोटी कैंडल 19 20 कैंडल्स ऐसी हैं जो इस बॉक्स के अंदर है, यानी मार्केट कल की जो बाद में न्यूज़ आई हैं नेगेटिव पॉजिटिव बाद में आखिर वाली दोनों नेगेटिव थी जिसकी वजह से गोल्ड 1900 से नीचे नहीं जा सका और यहाँ स्टक हो गया। जब तक इस बॉक्स से को प्रॉपर ब्रेक नहीं कर देता, कंसोलिडेट नहीं कर देता, तब तक आप कोई बड़ा डिसीजन मत करें। तब तक आप क्या करें जनाब, जो हमारा डेली का रूटीन है कि 1911 से ऊपर जाता है, जैसे ये कैंडल देखें विक बना के बार बार नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाती है। अभी भी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप ट्रेंड को समझें कि ट्रेंड गोल्ड का जो है ना वो स्टिल बैरिश है। ठीक है, वो हम ट्रेंड डेली से फाइंड आउट करते हैं D1 से। अगर हम देखें तो ट्रेंड गोल्ड का क्या है, स्टिल बैरिश है। हम डे 1 की कैंडल को भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और आज के दिन जो 1910 का एरिया, 1911 का एरिया अगर इससे ऊपर मार्केट आपको मिलती है तो आपने बाय करना है। लेकिन कहाँ तक बाय करना है जनाब, 1918 तक आपने बाय से निकल जाना है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं इससे नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप सेल करोगे और कहां तक सेल करोगे? 1903 और 4 के एरिया तक सेल करोगे। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रेड जो कि आप बार बार कर सकते हैं जब तक कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती इसको वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, गोल्ड इधर ही मूव करता रहेगा। तो डेफिनेटली आज फ्राइडे है और वीक का आखिरी दिन, और अगर आज के दिन फंडामेंटल न्यूज़ कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो डेफिनेटली ये ब्रेक होगा। तो सब चलो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। उससे पहले अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए और आप फौरन देख सकें और हमारी डेली फोरकास्ट का हिस्सा बन सके, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि गोल्ड की मार्केट किस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, आते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। forexfactory.com पे चले जाएं और आज के दिन, अच्छा एक सवाल हमें आया था कि सर आप जो टाइम बताते हैं वो दुबई टाइम में होता है तो हम फिर उस टाइम के मुताबिक माइंड बना के रखते हैं कि न्यूज़ होगी और फिर उसके बाद हमारा टाइम निकल जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेफिनेटली हर कंट्री अपने लिहाज से टाइम सेट कर लो। मैं तो दुबई टाइम के मुताबिक ही बताऊंगा। आप forexfactory.com ओपन कर लिया करें /कैलेंडर, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी कंट्री के आईपी के मुताबिक टाइम आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ये लाजमी एक दफ़ा विजिट किया करो या अपने मोबाइल में ये ओपन करके रखें। ठीक है, चले जी आज फ्राइडे है और जुलाई 7, और सबसे पहले 9 बजे जेपीवाई की जो लीडिंग इंडिकेटर्स सीएचएफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और यूरो और जीबीपी पे छोटी छोटी न्यूज़ हैं। उसके अलावा 11 बजे सीएचएफ पे जनाब करेंसी रिजर्व्स की हाई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 12 बजे यूरो पे और उसके अलावा जीबीपी की न्यूज़ है। यूरो की 4 बजे फिर न्यूज़ है। अब सेशन अमेरिकन सेशन के अंदर कैट की हाईली इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट रेट्स आने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं कैट के। और उसके अलावा जनाब साथ ही 3 में बड़ी न्यूज़ 4:30 पे एवरेज हॉली अर्निंग है और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के मुताबिक अगर एक्चुअल जो फोरकास्ट किया गया उस वो अगर ज़्यादा आ जाता है तो ये गोल्ड को डॉलर को पॉजिटिव करेगा, और डॉलर को पॉजिटिव करेगा तो गोल्ड मज़ीद बैरिश हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव आता तो गोल्ड वापस ऊपर की तरफ पंप भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की, तो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी अगर एक्चुअल से ग्रेटर जो फोरकास्ट से ग्रेटर आता है एक्चुअल, तो तब फिर भी ये दूसरी वाली न्यूज़ अक्सर आप अगर पिछले 5 मंथ की बात करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये सब में हमेशा पॉजिटिव ही आया। तो ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि गोल्ड दोबारा से डंप कर सकता है। तो आज भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है ना वो इससे ज़्यादा ही आएगा, और अगर ज़्यादा आता तो ये दोबारा से गिर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफ कोर्स लेस आता है। अगर जो फोरकास्ट किया गया है तो ये जो है ना करेंसी के लिए अच्छा होगा, यानी लेस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आज मुझे यही लग रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं ये न्यूज़ नेगेटिव आएगी और जनाब जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो पॉजिटिव आ सकती है और ऊपर वाली भी पॉजिटिव आ सकती है। और अगर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आती है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है तो गोल्ड को ये मज़ीद नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक होगी बात। उसके लिए 6:30 पे दोबारा नेचुरल गैस स्टोरेज यूएसडी की न्यूज़ है, और ये भी डेफिनेटली अगर एक्चुअल से लेस आती है और फोरकास्ट से एक्चुअल लेस आती है तो ये भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसके भी चांसेस काफ़ी पॉजिटिव है। यानी ये न्यूज़ 4-5 न्यूज़ में से 4 न्यूज़ में से अगर 3 न्यूज़ भी पॉजिटिव आ जाती है तो गोल्ड को आप कौन से लेवल पे देखोगे, ये आप हार्ली चार्ट्स पे सॉरी H4 पे जाके डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने जनाब H4 है और आज हमने लेवल भी आपके लिए निकाले हैं बड़ी मेहनत से। इन लेवल को आपने गौर से देखना है। आज अगर बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो ये बात याद रखना कि गोल्ड को ये लेके 1890 से नीचे धकेल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसलिए आप लोगों ने अब की बार अगर गोल्ड 1904 और 3 पे जाए तो आपने ज़्यादा स्टक नहीं होना बाय में, ये जहन में रखिएगा। ठीक है,
गोल्ड पुल बैक भी कर सकता है, डिपेंड करता है। और न्यूज़ से पहले पहले ये इसी रेंज में रहेगा, और वो रेंज डिस्कस कर लेते हैं। ये R1 और S1 के रेंज में ही रहेगा, लेकिन न्यूज़ इसको ब्रेक कर सकती है। आज की चूंकि आज फ्राइडे है, आज उल्टा भी कर देते हैं अक्सर फ्राइडे वाले दिन। हो सकता है कि न्यूज़ जो है ना पॉजिटिव भी आए और ये एक दफ़ा नीचे डिप लेके ऊपर की तरफ ले खींच के ले आए गोल्ड को, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ऑल नेगेटिव आ जाए और गोल्ड को ये ऊपर से दोबारा से लेके दोबारा नीचे गिरा दे। तो फ्राइडे वाले दिन कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे वाले दिन मैं अपनी भी ट्रेड बहुत कम करता हूँ, और अपनी जितनी भी टीम है उनको भी मशवरे देता हूँ कि वो भी कम से कम ट्रेड करे। अच्छा जी, बात करते हैं जनाब इसकी। तो अभी तक ये अगर चौथी कैंडल निकल रही है इसी रेंज में, ये बिल्कुल ये लास्ट 3 जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, तो ये मुसलसल ऊपर से रिजेक्ट हो रही है। मैक्सिमम 1912 से फिर रिजेक्ट होके आ जाती है 1910, 1909, फिर इसी के दरमियान में गोल्ड स्टक हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपने सबसे पहली जो इसकी रेजिस्टेंस है, यानी अगर आप बाय में बैठे हुए हैं तो 1920 के आसपास आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से एक बार रिजेक्शन ये ले सकता है, क्योंकि कई बार इस जगह से रिजेक्शन हो चुकी है। उसके बाद दूसरा जो है ना वो 1929 और 30 का एरिया है, जहाँ से बेशुमार बार गोल्ड रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अगर हम बात करते हैं यानी 1927 और 1930 का जो एरिया ये R2 रहेगा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं R3 की, तो 1933 और 1935 का एरिया जो है ये R3 रहेगा, ठीक है। अगर आज के दिन आपको R3 मिले तो वहाँ से आप सेल ले सकते हैं, और आज के दिन अगर आपको S3 मिले तो आप अच्छी बाय ले सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ, मुझे जहाँ तक लगता है ये नीचे की तरफ ही लेके जाएंगे, तो सबसे पहला जो आपका सेल प्रॉफिट होगा वो 1900 से पहले पहले आप निकाल लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है, दूसरी रिजेक्शन जनाब 1995 से मिल सकती है, और तीसरी 1896 दूसरी सपोर्ट है। और उसके अलावा तीसरी जो है ना वो 1885 से लेके 1893 का एरिया है। और 1885 और 1893 अगर आज के दिन मिलता है तो आप एक अच्छी बाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट से एग्जिट हो जाए, ताकि मार्केट क्लोज अगर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट क्लोज 1930 से ऊपर नहीं होती, हम डे 1 पे जाते हैं, और वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ ये डे 1 की कैंडल्स है, जिसके 18 घंटे अभी बाकी है। 18 घंटे में क्या होगा, और आप ये देख लें कि मुसलसल तीसरी कैंडल, अगर हम लास्ट पीछे भी देखें तो तीसरी कैंडल्स डे 1 की निकल रही है, जिसमें गोल्ड नेगेटिव इंडिकेट हो रहा है, यानी बेरिश ही शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो बाय जोन मैंने आपको बता दिया 1890, और सेल जोन मैंने आपको बता दिया 1932 है। तो इसके दरमियान में अगर आज के दिन ये कैंडल्स क्लोज हो जाती है 1930 से ऊपर, तो फिर आप कह सकते हैं कि अपना ट्रेंड बदल चुका है बाय। और अगर ये स्टिल इधर इसके नीचे कहीं भी क्लोज हो जाती है तो ये स्टिल बेरिश ही है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप न्यू हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।